Hello. Welcome you all in engineering chemistry playlist, and today's topic is determination of calorific value by the bomb calorimeter. तो ये अपन एक एस्टेब्लिश करेंगे पूरा, जिसके थ्रू अपन कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लो. बहुत इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं. ये पूरा का पूरा उठ के आ जाता है, पूरा आपको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो पहले ये समझो कि जो कैलोरीफिक वैल्यू आप निकाले वो सॉलिड की होगी एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स की होगी बाय बोम कैलोरीमीटर. इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक मास या वॉल्यूम अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं कंप्लीटली, एंड जो भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है वो एक नॉन वॉल्यूम वाटर के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, एंड देन लिबरेटेड हीट इज मेजर्ड बाय कैलकुलेशन. तो अपन एक फॉर्मूले के थ्रू वो जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन. हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द बॉम्ब कैलोरीमीटर. तो किस तरह से बनाया जाएगा इसको? तो वेरी सिंपल. अपन एक बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? एक स्टेनलेस स्टील वेसल बर्तन होता है जिसको अपन बॉम्ब बोल रहे हैं, ठीक है. और इस बॉम्ब के अंदर ही अपन क्या रखने वाले हैं? पानी को रखने वाले हैं. अब इसके अंदर एक गैस लाइट स्क्रू या फिर बोलते हैं उसको लीड को प्रोवाइड किया जाता है, और ये लीड के अंदर क्या होते हैं? दो होल होते हैं, ठीक है. और जो आपके इलेक्ट्रोड्स के लिए होते हैं और एक आपके ऑक्सीजन को इंजेक्ट करने के लिए. तो एक होल से तो ऑक्सीजन जाएगी, दूसरे होल से आपका इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रोड से करंट भी आएगा. तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 6 वोल्टेज की बैटरी भी यूज कर रहे हैं. तो बॉम्ब इज प्लेस इन द कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग ए नॉन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है. तो मैंने कहा जैसे कि बॉम्ब के अंदर क्या होगा? वाटर अवेलेबल होगा, और ये कॉपर का होता है, इतना याद रखो बस, ठीक है. अब आपके यहाँ पर क्या करो? इट इज प्रोवाइडेड विद एन इलेक्ट्रिकल स्टरर. तो ये वो होता है हिलाने वाला उसको, ठीक है. पूरे घोल को हिलाएगा, पूरे मिक्सचर पूरे सॉल्यूशन को हिलाएगा. एंड आपका यहाँ पर एक बैकमैन का क्या होता है? थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं अपन. नाउ ये तो हो गया अपना थर्मोमीटर. नाउ द कॉपर कैलोरीमीटर इज सराउंडेड बाय द एयर जैकेट एंड द वाटर जैकेट टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ हीट. ऐसे जैकेट पहना देते हैं, ऐसी लेयर हो जाती है जो एयर को नहीं जाने देगी, जो वाटर को बाहर लीक नहीं होने देगी, भाप बन के, स्टीम बन के, ठीक है. तो कोई भी लॉस नहीं होगा किसी भी हीट का ड्यू टू रेडिएशन. नाउ क्रूसिबल यूज करते हैं. तो द क्रूसिबल मेड अप ऑफ द निकल के बने होते हैं, निकल धातु होता है, एंड फ्यूज सिलिका होता है विच कंटेन द फ्यूल. ओके. तो बेसिकली फ्यूल किस में होगा? क्रूसिबल में होगा, जो आपके निकल्स के एंड फ्यूज सिलिका के बने होते हैं. तो क्रूसिबल को कहाँ अटैच किया जाता है? तो मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूँ. इलेक्ट्रोड जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसके एक इलेक्ट्रोड पे क्या कर रहे हैं अपन? एक रिंग को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है. तो उस रिंग के ऊपर ये आपका क्रूसिबल प्लेस करेंगे इनसाइड द रिंग अटैच टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड. तो एक इलेक्ट्रोड पे वो रिंग है, उसके अंदर इसको क्रूसिबल को किया जाएगा, ठीक है. अब डायग्राम देखते हैं, देन अपन इसकी वर्किंग देखेंगे. सो द डायग्राम लुक्स लाइक दिस. जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपका थर्मोमीटर हो गया. सबसे पहले ऑक्सीजन का वैल्यू जानने के लिए 6 एम्पियर बैटरी आ गई, इलेक्ट्रिकल ऑर्डर स्टेरर आ गया आपका, कॉपर कैलोरीमीटर आ गया, स्टेनलेस आपका बॉम्ब आ गया, स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल आ गया, आपकी एयर जैकेट आ गई, आपकी वाटर जैकेट आ गई, ठीक है. नाउ यहाँ पे आपका आ गया वेटेड पेटल ऑफ द गिवन वाटर सैंपल, ठीक है. यहाँ पर आ गया mg का फ्यूज वायर. ये अपन मैं बताऊंगा इसके क्या क्या नीड है. एक करेक्शन के लिए यूज करते हैं इसको. इलेक्ट्रोड टू विच ए रिंग इज अटैच, ठीक है. तो यहाँ पर जिसके रिंग अटैच है दैट थिंग. ओके, इलेक्ट्रोड आ गया आपका. नाउ अपन चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर. अगर वर्किंग में देखें तो अपन यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं स्टरर. तो स्टरिंग को अपन यूज करते हैं ताकि इनिशियल टेम्परेचर वाटर के अंदर नोट किया जा सके, ठीक है. जो अपन थर्मामीटर अपन यहाँ पर यूज कर रहा है थर्मामीटर के थ्रू. देन इलेक्ट्रोड जो आपके 6 एम्पियर वोल्ट है बैटरी से कनेक्टेड है, और वो एक पूरा सर्किट को कंप्लीट करता है. तो आपका क्या होता है? वो जो फ्यूल है क्रूसिबल के अंदर वो यहाँ पर बर्न हो जाता है, जिससे क्या होता है? हीट निकलती है. और हीट किस में जाएगी? जो बॉम्ब है, जो पानी है, उसके अंदर जाएगी. एंड दैट पानी जो टेम्परेचर उसके अंदर आएगा, जिससे वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पानी क्या बनेगा? स्टीम बनेगा, ठीक है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो भी वहाँ पर होगा तो उसको अपन नोट डाउन कर लेंगे. एंड जो भी टाइम लगेगा वापस उस वाटर के कूल होने का, तो अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के थ्रू. तो ये छोटी सी वर्किंग है जिसमें इसको घुमा के और वो फ्यूल बर्न करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट दैट थिंग. अब कैलकुलेशन की ओर चलते हैं. सो द कैलकुलेशन इज सिंपल. देखो, वेट ऑफ द फ्यूल सैंपल एक्स मान लिया मैंने, वेट ऑफ द वाटर टेकन इन द कैलोरीमीटर, पानी का वेट है ये W, ठीक है.
एच जो अपना हाई कैलोरीफिक वैल्यू है उसको एल मान लिया, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द स्टरिंग या थर्मोमीटर या कैलोरीमीटर इस स्मॉल डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। जो वाटर ये इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, कैलोरीमीटर हो या स्टरर हो रहा आपका, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट इज योर T2। अब हीट लिबरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, तो एक्स आपका सैंपल ऑफ वेट था फ्यूल का एंड इतना कैलोरीफिक वैल्यू थी, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एल हो गया। हीट ऑब्जर्व्ड बाय द वाटर, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे पानी को अपन हाई टेम्परेचर में गर्म कर रहे हैं तो वो हीट कहाँ जा रही है, पानी के अंदर जाती है, प्रिंसिपल में अपन ने देखा था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपका बड़ा डब्लू छोटा डब्लू दोनों ऐड हो गए, मल्टीप्लाई होंगे T2 माइनस T1। क्या कहा था मैंने, मैक्सिमम टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, तो दैट इज योर T2 माइनस T1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी नो दैट उसमें ना निकलती है ना अब्जॉर्ब होती है, ये कांस्टेंट रहती है, तो हीट लिबरेटेड इक्वल टू हीट लिबरेटेड इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब्ड, जो हीट अब्जॉर्ब की और जो निकाली गई है दोनों इक्वली होती है। तो एक्स एल इक्वल टू ये दिस वन हो गया, एक्स को मैं नीचे ले जाऊँ तो ओनली एल बच गया, एल मेरे यहाँ क्या है एच सी वी, तो एच सी वी इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस T2 माइनस T1 डिवाइड बाई एक्स। ओके, एल सी वी निकालना है तो एच सी वी माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, तो हमको पता है उसके लिए कैसे निकालते हैं, 0.009 H मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब यहाँ पे वैल्यू एक कांस्टेंट होती है 587, तो यहाँ डायरेक्टली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आ गया यहाँ पर एस की वैल्यू L है, ठीक है, माइनस में 0.09 H मल्टीप्लाई बाई 587 कैलोरी पर ग्राम। करेक्शन की बात करूँ तो वी कैन डू सम करेक्शंस अगर अपन को चाहिए तो। सो फ्यूज वायर के अंदर करेक्शन कर सकते हैं अपन, दैट्स वाई मैंने वहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाया था mg का फ्यूज वायर यूज़ कर रहे हैं। एंड एसिड का करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरा है कूलिंग का करेक्शन कर सकते हैं, तो एस की वैल्यू आफ्टर ऑफ दिस करेक्शन क्या हो जाएगी, दिस मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग का करेक्शन इसी में प्लस होगा, देन ये पूरा मल्टीप्लाई है ये दोनों पार्ट, देन माइनस में इधर ब्रैकेट है एसिड का करेक्शन प्लस फ्यूज वायर का करेक्शन, दोनों को ऐड कर रहे हैं, उसको इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई मास ऑफ द फ्यूल। और एल की वैल्यू वही अपनी एच सी वी माइनस 0.09 H मल्टीप्लाई बाई 587 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया, फाइनल कैलकुलेशन हो गई। तो ये थी हमारी वीडियो, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय द बॉम कैलोरी मीटर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।